तो आज की जानकारी है घाघरा के युद्ध के बारे में। इससे पहले मैं आपको थोड़े उसके बारे में बता देती हूँ। घाघरा का युद्ध अफ़गानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी बन गया था। दोस्तों, यह हम आज की जानकारी है घाघरे के युद्ध के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बाबर के हेलो दोस्तों, आज की जानकारी है घाघरा के युद्ध के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानकारी शुरू करते हैं। घाघरा के युद्ध के विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हेलो दोस्तों, आज हम घाघरा युद्ध के विषय में जानकारी देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जानकारी शुरू करते हैं। यह युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफ़गानों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पानीपत युद्ध के 1526 और खानवा के युद्ध 1527 के ठीक बाद लड़ा गया। घाघरा बिहार में स्थित है, जिसका नाम बिहार में बहने वाली नदी घाघरा के नाम पर पड़ा। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफ़गानों के बीच लड़ा गया था। यह भारतीय इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जो जमीन और पानी दोनों पर लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूत को पूरी तरह से रोकने के बाद फिर से अफ़गान विरोधियों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। फरमूली और नुहानी सरदार अभी भी बाबर की सत्ता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सके थे और वे हमेशा कुछ न कुछ विरोधी करते रहते थे। जिस समय बाबर चंदेरी अभियान में व्यस्त था, अफ़गान ने अवध में विद्रोह कर दिया था। शमशाबाद और कन्नौज पर अधिकार करके वे बिहार के अफ़गान शासक की सहायता से आगरा विजय की योजना बना रहे थे। इधर बाबर अब अफ़गानों को और अधिक मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए चंदेरी विजय के बाद उसने अफ़गानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस युद्ध की एक खास बात यह थी कि यह युद्ध दो विरोधी सेनाओं अफ़गानों और बाबर के बीच में हुआ था। यह उस दौर का अनोखा युद्ध था जिसमें बाबर के सैनिक धरती के साथ साथ बिहार में बहने वाले घाघरा नदी के पानी को भी उनके रंग से रंग दिया था। इस युद्ध में बाबर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस युद्ध के बाद वह एक ऐसी बीमारी का शिकार हुआ जिसके 1 साल के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। घाघरा युद्ध का कारण। घाघरा युद्ध का मुख्य कारण अफ़गानों की बेचैनी थी। भारत में मुगलों से पहले अफ़गानी आए थे और यहाँ पर शासन करने का सपना देखा था, लेकिन बाबर के आने के बाद हालत बुरी तरह से बदल गए। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने अफ़गानों को बुरी तरह से हराया था। युद्ध के मुख्य कारण 2 अफ़गानी सरदार थे, पठान फार्मूली और नुहानी सरदार। ये दोनों बाबर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद न तो उनके पास सेना थी और न ही हथियार। उनके अंदर केवल एक विद्रोह की चिंगारी भड़क रही थी और इस चिंगारी को हवा देने का काम बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह ने किया। घाघरा युद्ध की शुरुआत। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन उसका भाई महमूद लोदी बाबर से हर हाल में बदला लेना चाहता था। विद्रोही की सहायता पाकर उसने बिहार पर कब्जा कर लिया। पूर्वी प्रदेशों के शासकों ने उसकी सहायता की थी। दूसरी तरफ चंदेरी विजय के बाद बाबर ने अवध का रुख किया। बाबर के आने की खबर सुनकर विद्रोहियों का नेता बिब्बर ने अवध से भागकर बंगाल में शरण ली। उसके भागने के बाद बाबर ने अवध को भी जीत लिया। बाबर युद्ध के परिणाम। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि बाबर की सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो गई, लेकिन इस युद्ध के बाद वह बीमार पड़ गया। वह अपना अंतिम समय शांति से बिताना चाहता था और उसने काबुल जाने का निश्चय किया और लाहौर तक भी पहुंच गया था, लेकिन हुमायूं ने उसको आगरा आने का बुलावा भेजा और वह वापस आगरा लौट आया। 1530 ईस्वी में उसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और इस निर्णय के 3 दिन बाद ही 26 दिसंबर 1530 में आगरा में ही बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर का अंतिम युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था। भारत में लड़े गए युद्धों के परिणाम स्वरूप बाबर ने एक बड़े राज्य का स्वामी बन गया। उसका राज्य सिंधु से बिहार और हिमालय से ग्वालियर और चंदेरी तक फैला हुआ था। उसने भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित कर ली थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।